Hello bachcho, let's read this question. So this question says carbon has valency 4 in CH4. Its valency in acetylene is option A 1, option B 2, option 3C, option D 4. सो इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि जो CH4 एक कंपाउंड है उसमें कार्बन की वैलेंसी 4 है तो एसिटिलीन में इसका वैलेंसी क्या होगा। सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है वैलेंसी। की कॉन्सेप्ट इज वैलेंसी. So what is valency? Basically it is the combining capacity of the element. It is the combining capacity of element. Combining capacity of element मतलब अपने आप को कंप्लीट करने के लिए जो एलिमेंट या कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है वो उसकी वैलेंसी होता है, जितना वो बॉन्ड फॉर्म करता है इज नोन एज वैलेंसी. सो नोबल गैस जो ऑलरेडी कंप्लीट होती है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए कोई एटम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करता है उनको क्या बोला जाता है, वैलेंसी. गेन और लूज इज नोन एज वैलेंसी. सो अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, इज नोन एज वैलेंसी. और यूजली जो एटम है उनकी जो वैलेंसी होती है वो फिक्स होती है, वो हर एटम डिफरेंट कंपाउंड्स में चेंज नहीं होती. सो अगर हम CH4 के अंदर कार्बन की बात करें, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो फिक्स है, 6 है. अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 2p2. तो कार्बन को अगर हम इसका शेल डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये होगा 2O4, मतलब लास्ट सेल में इसको 4 और इलेक्ट्रॉन की अभी ज़रूरत है. सो कार्बन जब CH4 के साथ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड करता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और अपना जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसका लिए जो ऑक्टेट है वो पूरा कर लेता है. सो इस टाइप से जो कार्बन की वैलेंसी है वो CH4 में कितनी है, 4 है. अब हम एसिटिलीन की बात भी करते हैं. एसिटिलीन क्या है, इस टाइप से ये कंप्लीट करता है और कार्बन जो है वो शेयर करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कार्बन से सभी हाइड्रोजन से. और अगर हम देखेंगे तो जो कार्बन का सर्कल होगा उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है. सो इसकी जो वैलेंसी है 4 है. अब हम एसिटिलीन की बात करते हैं. पहले तो हम एसिटिलीन देखते हैं कि एसिटिलीन होता क्या है. सो जो एसिटिलीन होता है वो इथाइन को बोलते हैं. इथाइन मतलब ये एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है जिसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, C2H2. सो यहाँ पे भी कार्बन का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, वो सेम होगा 1s2 2s2 2p2. और अगर सेल डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 2 और 4, इसको भी सेम 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 2 ही हैं. तो इसके लिए कार्बन क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से शेयर करता है और 3 इलेक्ट्रॉन वो आपस में शेयर करता है. सो अपनी जो वैलेंसी है मतलब अपना ऑक्टेट है वो इस टाइप से कंप्लीट करते हैं. सो यहाँ पे हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर करेंगे और जो कार्बन है, कार्बन 1 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा और जो कार्बन 2 है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और इस टाइप से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे. तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं. सो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी इसकी जो वैलेंसी है वो 4 ही है. उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके. सो ऑप्शन D4 हमारा आंसर है. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन D4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.